हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प तो करेगा ही, साथ साथ यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां भी आपको ये हेल्प करेगा। और यदि बात किया जाए तो आज मैं आप लोगों को कुछ वैसा कंसेप्ट सिखाऊंगा जो डिफरेंशिएशन के हर चैप्टर में यूज होता है। तो शुरू से लेके लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहें और हर फॉर्मूला और कंसेप्ट को सीखने का कोशिश करें। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर तो करो ही यार। तुम लोगों से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो देखते तो हो बट लाइक और शेयर नहीं करते हो यार। लाइक और शेयर जब करोगे तो उससे हमको ये पता चलेगा कि आप जो है कितना वीडियो को पसंद कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो आपसे रिक्वेस्ट रहा, लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो आइए देखते हैं, क्लास शुरू करते हैं। यदि बात किया जाए तो देख लो, सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन का हम आपको डेरिवेटिव्स बता रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। एक्स पे पावर एन का डीसी क्या होता है, एन एक्स पे पावर एन माइनस 1 होता है। एक्स का डीसी क्या होता है, 1 होता है। 1 बाय एक्स पर पावर एन का डीसी क्या होता है, माइनस में एन बाय एक्स पर पावर एन प्लस 1, जहां पे एक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यदि कभी भी कोई भी चीज में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। उसी तरह से आप देख लो, 1/x का डीसी क्या होता है, माइनस में 1/x स्क्वायर, यहां भी x कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। फिर आप देख लीजिए, √x का डीसी क्या होता है, 1/2√x। बात समझ रहे हो? तो ये सब वो फॉर्मूला है जो आपको हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कहीं भी यूज हो सकता है। बात समझ रहे हो? तो ये सब सारे फॉर्मूला को आप जरूर अच्छा से याद कर लें। चलिए देखते हैं आगे। अब देखो, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, e पर पावर x का डीसी होता है e पर पावर x। a पर पावर x का डीसी या डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कुछ भी बोलो यार, सब चलेगा। तो देख लीजिए, a पर पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a पर पावर x इंटू लॉग ए टू द बेस e। अब देखो, बेस में e लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड है, वहां पे e है। बात समझ रहे हो? उसी तरह से आप देख लीजिए, log x टू द बेस a का डीसी होता है log e टू द बेस a डिवाइडेड बाय x। बात समझ रहे हो? चलिए आगे देखते हैं। अब यदि देखा जाए तो आप देख लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अब हम लोग डेरिवेटिव देखेंगे। तो इसमें क्या है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस में sin x। फिर देख लीजिए, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। फिर देख लो, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस में cosec स्क्वायर x। फिर देख लीजिए, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। और cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस में cosec x इंटू cot x। और अब यदि बात किया जाए तो अब देख लीजिए, यहाँ पे जो है अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लोग देखेंगे। और यदि बात किया जाए इसका, तो आप देख लीजिए, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस में x स्क्वायर। फिर देख लो, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस में 1/√1 माइनस में x स्क्वायर। फिर आप देखिए, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर और cot इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर। फिर देख लो, sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। और देख लीजिए, cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। यदि बात किया जाए तो आप यदि ध्यान दे रहे होंगे, देखो, पहला प्लस में होता है, दूसरा माइनस में, पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, पहला प्लस में, दूसरा माइनस में। इस टेक्निक से भी आप इसको याद रख सकते हो। अब यदि बात किया जाए तो अब हम आपको वो कंसेप्ट बताऊंगा जो आपके डिफरेंशिएशन के हर चैप्टर में यूज होता है। और वो क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। यदि बात किया जाए तो कभी भी यदि आप डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे और वहां पे कोई भी फंक्शन के साथ यदि आपको कुछ कांस्टेंट गुना में दिखाई देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी कांस्टेंट आपको गुना में दिखाई देगा उस कांस्टेंट को बाहर कर लेना है। जैसे आप देख लो, यहाँ पे आपको k गुना में दिखाई दे रहा है, तो इस k को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। देखो, k को बाहर कर लिए हैं, जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो बस इतना ही याद रखना है कि कोई भी फंक्शन के साथ यदि कभी भी यदि आपको डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट गुना में दिखता है तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। बात समझ रहे हो? चलिए आगे देखते हैं। अब यदि बात किया जाए तो कम से कम तो 2 ठो प्लस माइनस के लिए होना चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि प्लस या माइनस में कितनों भी फंक्शन आपको दिखाई दे, प्लस या माइनस में कितनों फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस एक छोटा सा काम करना है, ये जो d/dx दिख रहा है इसको सबके साथ सटा देना है। जैसे आप देख लीजिए, पहले fx था, देखो fx में d/dx सट गया। फिर देखो, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, फिर देखो gx है तो देखो gx में dx/dx सट गया। यदि और कुछ रहता तो उसमें भी हम सटाते। तो मेरे बोलने का मतलब ये हुआ कि प्लस और माइनस में जितना भी फंक्शन रहेगा सबके साथ आपको d/dx को सटा देना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब यदि बात किया जाए प्रोडक्ट रूल का,
तो आप देख लो कभी भी यदि दो फंक्शन गुना में दिखाई दे तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। बस आप इस तरह से याद रख सकते हो कि कभी भी यदि दो फंक्शन गुना में रहेगा तो पहला को रखेंगे तो दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, और जब दूसरे को रखेंगे तो पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। इतना आसान है याद रखना यार। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो और याद रखने का कोशिश करो। कभी भी यदि दो फंक्शन गुना में दिखाई दे तो पहला को रखेंगे तो दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, और जब दूसरे को रखेंगे तो पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है। और अब यदि बात किया जाए तो जब दो फंक्शन आपको भाग में दिखाएंगे, क्वोशिएंट रूल अब बता रहे हैं, तो कभी भी यदि दो फंक्शन आपको भाग में दिखाई दे तो यहाँ पे दो पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला कि हम सबसे पहले यहाँ पे नीचे वाला को रखते हैं। किसको रखते हैं? नीचे वाला को। अब देख लो अपना कॉमन सेंस है, जब हम नीचे वाला को रखेंगे तो ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, और जब ऊपर वाला को रखेंगे तो नीचे वाला को डिफरेंशिएट करेंगे। यानी यदि आप इतना याद, यहाँ पे देख लो बीच में माइनस होता है तो उल्टा यदि होगा तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले नीचे वाले को ही रखते हैं। बात समझ रहे हो। और आप देख लीजिए यदि हम नीचे वाला को रखेंगे तो ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, और यदि हम ऊपर वाला को रखेंगे तो नीचे वाला को डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ रहे हो। और दूसरा कंसेप्ट में आपको ये याद रखना है कि जो भी नीचे में रहता है उसके स्क्वायरिंग से भाग देते हैं, जो भी नीचे में रहता है उसके स्क्वायरिंग से भाग देते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट रहा, आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देखते तो हैं बट कमेंट करके बताते नहीं है। जानते हो जब आप कमेंट करके बताते हो तो हमको पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो कमेंट आप लोग जरूर करें। बाय बाय।